Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है और अगर आपने पहले की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है 6 चैप्टर की तो आप प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। तो अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे डीएनए जो हर न्यूक्लियस के अंदर हमारे सभी सेल्स में किस तरह से बाउंडेड है, क्योंकि डीएनए जो है उसका जो साइज़ है वो खुद ही अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर है। तो इतना बड़ा डीएनए कैसे हमारे न्यूक्लियस के अंदर फिट है प्रॉपरली, तो ये अब हम पढ़ेंगे कैसे डीएनए पैकेज होता है। तो हमें ये क्लियर है प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक से कि जो डीएनए के जो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है और डीएनए का साइज अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर है। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, जैसे कि अगर हम ई कोलाई बैक्टीरिया लें तो उनमें न्यूक्लियस कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, तो जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो स्कैटर्ड है थ्रू आउट द सेल। तो वो पोर्शन जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड सिंपली इज द रीजन वेयर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, क्योंकि कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर तो है नहीं, न्यूक्लियस तो है नहीं, तो जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो जहाँ प्रेजेंट है उसे हम न्यूक्लियोइड कहेंगे। तो आपका जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है, जैसा कि आप देख भी सकते हो फॉस्फेट ग्रुप में जो नेगेटिव चार्ज है ना, तो डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए बाइंड होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन से और फिर वो स्ट्रक्चर बनाता है, लार्ज लूप्स फॉर्म करता है जिससे वो बाउंड होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स बाइंड होते हैं नेगेटिवली चार्ज डीएनए से। नेक्स्ट, अब यूकैरियोट्स में ये केस जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सभी ऑर्गेनली मेम्ब्रेन बाउंड है। तो जो आपका डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब डीएनए यहाँ पे भी ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज्ड है आपका डीएनए, तो सॉरी नेगेटिवली चार्ज्ड है आपका डीएनए जो कि बाउंडेड है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से, और वो प्रोटीन्स को हम कहते हैं हिस्टोन्स। तो ये जो हिस्टोन्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कैसे हैं? आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 12th में पढ़ा होगा कि हमारे पास 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है मेन, और 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड एसेंशियल नॉन एसेंशियल में भी डिवाइडेड हैं चार्ज के बेसिस पे, पॉजिटिव अमाइनो एसिड, नेगेटिव अमाइनो एसिड, न्यूट्रल, और फिर हमने ये भी पढ़ा है कि जो बेंजीन रिंग, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। और अमाइनो एसिड की चेन फॉर्म करती है आपकी पेप्टाइड, मतलब प्रोटीन फॉर्म करते हैं, हमने 11th में ये बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है। तो जो हमारे हिस्टोन्स हैं, अगर मैं कह रही हूँ हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, इसका मतलब हिस्टोन्स जिन अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं वो आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और पॉजिटिवली चार्ज हैं। नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, डीएनए एसिडिक इन नेचर है। तो आपके जो ये अमाइनो एसिड्स हैं, मतलब जो आपके हिस्टोन्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं आपके, ये रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड है, और ये जो बेसिक अमाइनो एसिड है ये है लाइसिन और आर्जिनिन, और ये जो अमाइनो एसिड है ये कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन। तो आप देख सकते हो किस तरह का ये बॉन्ड होगा, पॉजिटिवली चार्ज आपके हिस्टोन्स हो गए, नेगेटिवली चार्ज आपका डीएनए हो गया, और डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, हमने ये देखा कैसे, जो आपके फॉस्फेट ग्रुप्स के वजह से। और नेक्स्ट आपके पास हो गया हिस्टोन्स, जो आपके प्रोटीन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं बिकॉज उसमें बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं और आपके अमाइनो एसिड है जो पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन कैरी करते हैं, और वो दो अमाइनो एसिड है लाइसिन और आर्जिनिन। अब ये सभी हिस्टोन्स, मतलब ये जो पूरी हिस्टोन की फैमिली है, ये यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, मतलब ये 8 मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। तो हिस्टोन मतलब प्रोटीन, ऑक्टामर मतलब 8 यूनिट्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये जो 8 यूनिट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इससे आपका नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप हो जाता है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज डीएनए किससे बाइंड होगा? पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन से, और वो हिस्टोन प्रोटीन्स ने क्या बना रखा है? हिस्टोन ऑक्टामर। अब हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए रैप हो गया, और ये जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अभी ये स्ट्रक्चर मैं आगे भी आपको शो करूंगी, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये न्यूक्लियोसोम क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर किस तरह के दिखते हैं।
तो आपके जो न्यूक्लियोसोम है वो किससे मिलके बने हैं, हिस्टोन ऑक्टामर और नेगेटिवली चार्ज डीएनए की रैप होने की वजह से। तो न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो आपका जो न्यूक्लियोसोम है उसमें ऑलमोस्ट कितने बेस पेयर हैं, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। और जो न्यूक्लियोसोम की रिपीटिंग यूनिट है इनसाइड द न्यूक्लियस, तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम की रिपीटिंग यूनिट्स को हम कहते हैं क्रोमैटिन। तो जो क्रोमैटिन है वो किस तरह से दिखेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या फिर कलर्ड बॉडीज की तरह दिखेगा। और इन कलर्ड बॉडीज को हम कहते हैं क्रोमैटिन इज सीन एज बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। जैसे आप मोतियों की माला कह सकते हैं, उसी तरह क्रोमैटिन भी आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखता है। तो अभी हम पिक्चर्स देखते हैं, इससे हमें और क्लियर होगा। आप ये बीच में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देख सकते हैं, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, ये शो कर रहा है आपके क्रोमैटिन को। तो ये हर एक बीड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक न्यूक्लियोसोम को, न्यूक्लियोसोम बीड। और न्यूक्लियोसोम बीड्स की बहुत सारी यूनिट्स, बहुत सारे पॉलीमर फॉर्म करते हैं क्रोमैटिन चेन। अब आप यहाँ डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो कि जो आपका हिस्टोन है, हिस्टोन फैमिली में बहुत सारे प्रोटीन है, H1, H2A, H2B, H3, H4, इस तरह के ये सारे आपके बाइंडिंग हिस्टोन्स हैं जो ये एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना के हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्म करते हैं। फिर आप देख सकते हो H1 हिस्टोन है राइट साइड डायग्राम में, जो जिसे हम कहते हैं लिंकर हिस्टोन या लिंकर डीएनए है। तो ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है, इस पे आप जो रैप्ड रेड कलर का या फिर ये हेलिकल जो आप देख रहे हो, ये है नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए। तो इसीलिए हम इसे लिंकर डीएनए या लिंकर हिस्टोन बोलते हैं। और आपका जो न्यूक्लियोसोम है, अब वो कैसे बना, बहुत सारे आपके हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए की जो ये चेन्स हैं, जब ये कनेक्ट होंगी, ठीक है, तो ये आपका क्रोमैटिन स्ट्रक्चर बनाएंगी। तो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर में जो आपके बीड्स हैं वो आपका न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। न्यूक्लियोसोम किनसे मिलके बना है, हिस्टोन ऑक्टामर और आपकी डीएनए की स्ट्रैंड। तो आई थिंक ये डायग्राम आपको इससे क्लियर हो गया होगा। लिंकर हिस्टोन कौन है, H1 हिस्टोन, आपकी हिस्टोन फैमिली है जो हिस्टोन ऑक्टामर बनाती है। और उसमें से एक है लिंकर हिस्टोन जो ज्वाइन करता है, लिंक करता है दो हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए के जो ये पूरी बॉल है उसे कनेक्ट करता है। तो ये जो बॉल बनी है आपकी हिस्टोन फैमिली और डीएनए से, वो कहलाती है न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम की चेन कहलाती है क्रोमैटिन। नेक्स्ट आपके पास है ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, जैसे आप लोगों ने 11th में भी और वैसे भी आप क्रोमोसोम के अगर आप डायग्राम देखते हो, एक्स शेप का जो आपको दिख रहा होता है, वो आपको कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दिखता है। और वो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है मेटाफेज स्टेज का। तो मेटाफेज स्टेज में आपको जो क्रोमोसोम दिखते हैं वो क्या है, जो क्रोमैटिन प्रॉपरली पैक्ड है, पूरे फाइबर्स जो कॉइल्ड हैं, वो मेटाफेज स्टेज में ही आपको दिखेंगे। अब जब हायर लेवल ऑफ क्रोमैटिन की पैकिंग होती है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, तो आपको और भी एडिशनल प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो वो प्रोटीन्स जो इस मतलब हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो हम इनका नाम NHCB है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब एक न्यूक्लियस जो है, अब न्यूक्लियस में कुछ रीजन होते हैं जिसमें क्रोमैटिन लूजली पैक्ड होते हैं और कुछ में टाइटली पैक्ड होते हैं। अगर आप न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ स्ट्रक्चर देखोगे तो कहीं आपको डार्क दिखेगा और कहीं आपको लाइट कलर दिखेगा। तो जो क्रोमैटिन, जहाँ पे क्रोमैटिन आपका लूजली पैक्ड है न्यूक्लियस के अंदर और स्लाइटली स्टेन्ड है, वो पोर्शन को कहते हैं हम यूक्रोमैटिन। और जो डार्कली स्टेन है, डेंसली पैक्ड है, उसे हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। तो आपके पास दो तरह के क्रोमैटिन स्ट्रक्चर हैं, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड क्रोमैटिन है, हेटेरोक्रोमैटिन टाइटली या डेंसली पैक्ड क्रोमैटिन है। यूक्रोमैटिन इज लाइटली स्टेन और हेटेरोक्रोमैटिन इज डार्कली स्टेन। अब यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड है, ऑब्वियसली यही रेप्लिकेशन में जाएगा, यही आगे जो भी डीएनए रिलेटेड मशीनरी है उसमें जाएगा। तो यूक्रोमैटिन को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन। और ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डीएनए इनटू आरएनए। तो जिसमें डीएनए अपनी सारी इंफॉर्मेशन को
एनकोड करता है आरएनए में, तो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। और हेट्रोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड है, डार्कली स्टेन है एंड वो टाइट अच्छे से उसमें पैकेजिंग है, तो वो हम उस तरह के क्रोमैटिन को कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमैटिन है, ये कोई भी जो डीएनए मशीनरी प्रोसेसेस हैं उसमें हेल्प नहीं करता या उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। इस स्ट्रक्चर में भी आप क्लियरली देख सकते हो न्यूक्लियोसोमल स्ट्रक्चर यहाँ क्लियर है। फिर आपका डीएनए कोर हिस्टोन कैसे बना, तो आपका न्यूक्लियोसोम जो कोर दिखा रहे हैं उसमें कौन है, हिस्टोन फैमिली। और ये जो आपका लिंकर डीएनए दिख रहा है उस पर बाइंड रैप्ड है। आप क्रोमैटिन स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, मेटाफेज क्रोमोसोम है, अगर आप उसको ओपन करोगे, देखो यहाँ लिखा है हेट्रोक्रोमैटिन जो टाइटली बाउंड है, फिर हम उसको और लूज करेंगे जब उसको और ओपनिंग होगी, मतलब हम उसको अनकॉइल कर रहे हैं, है ना। तो अनकॉइल करने पे आपके पास जैसे जैसे आप ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका लिंकर हिस्टोन मिलेगा, फिर आपका न्यूक्लियोसोम मिलेगा, और फिर उसको और ओपन करेंगे तो आपका जो डबल हेलिक्स डीएनए है वो मिलेगा। तो शायद इस स्ट्रक्चर से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में जो डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ा था वो सबसे बेसिक था। हमने पढ़ा कि वो पूरा डीएनए कैसे बना है, कौन सी छोटी छोटी यूनिट्स किन चीज़ों से मिलकर, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड आपके हो गए, पेंटोज शुगर हो गई, तो हमने वहाँ डीएनए कैसे बना है वो देखा। फिर अब डीएनए कैसे पैकेज है और हमें कैसे, ये क्यों एक्स शेप्ड दिखता है, तो अब शायद आपको पूरा क्लियर होगा कि कितनी डेंस और कितनी कॉम्प्लेक्स पैकिंग है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स में, कि आपका इतना बड़ा 2.2 मीटर का डीएनए ऐसे आपको एक्स शेप दिख रहा होता है इनसाइड द माइक्रोस्कोप। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Thank you for watching the video.